हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। तो आई रिक्वेस्ट डिवोटीज टू स्टार्ट देयर कैमरा इफ पॉसिबल। आपका अगर कैमरा ऑन हो सकता है। एंड टू असिस्ट मी सोमेश इज देयर। सोमेश। हरे कृष्ण बाबूजी, दंडवत प्रणाम। He is not there. अच्छा, he'll be joining later on. No, Prabhuji, he is in Agra. He is in a meeting, so. He's in Agra. Oh, he should come to Kanpur then. He is leaving tomorrow to Mumbai. Oh, Kanpur is just 4 hours from Agra. Okay. ठीक है। So, शशांक ब्रो, you are from laptop? आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नो फ्रॉम मोबाइल से। यस ठीक है, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। यू कैन बीच में अगर कोई म्यूट अनम्यूट करना है तो आप कर दीजिएगा। यस सर। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, किसी को याद है पिछले सेशन में हमने क्या चर्चा की थी? पिछले संडे हम लोग मिले थे सुबह मॉर्निंग में, और उसके पहले एक बार इवनिंग में सेशन हुआ था। Anybody remembers? Prabhuji, taking shelter of Guru Vaishnava. हरि गुरु वैष्णव। हाँ, तो हरि गुरु वैष्णव का आश्रय कैसा लेना चाहिए हमने शुरू किया था लास्ट सेशन में। और उसके पहले जो आपके बैच के लिए सेशन हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग सुदामा ब्राह्मण। इफ यू रिमेम्बर, स्टेजेस ऑफ फ्रॉम फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। 4 स्तर जो भगवान को अप्रोच करने के लिए 4 स्तर हैं। भय, इच्छा, ड्यूटी, कर्तव्य बुद्धि और प्रेम। इन 4 स्तर पे हमने चर्चा की थी। और सुदामा की स्टोरी हम नहीं सुन पाए थे, बट इन 4 स्तरों में सबसे अच्छा स्तर कौन सा है वो हमने देखा था। दैट इज ऑफ लव, दैट इज प्रेम। तो सुदामा ब्राह्मण जो है, उनके जीवन से हम सीखने को मिलता है कि कैसे उस प्रेम को दर्शाना चाहिए। उनके एक बहुत सुंदर उनका एक वीडियो है, मैं बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो सुदामा के जीवन से बहुत सारे लेसन मिलते हैं कि कैसे सुदामा जो थे वो कभी भगवान से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। हालांकि खुद बहुत ही विकट परिस्थिति में रहते थे। उनका
फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब था और साथ ही में भगवान के दोस्त भी थे, पर फिर भी कभी उन्होंने भगवान को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास नहीं किया, उनसे कुछ डिमांड करने का प्रयास नहीं किया। हमेशा भगवान को स्मरण करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। पर जब चीजें और बिगड़ गई, बच्चों के लिए भी मुश्किल हो गया था रहना, तब उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एटलीस्ट भगवान के पास जाइए और कुछ मांगिए। तो जब वो गए भी, भगवान का रेसिप्रोकेशन, भगवान का आदान प्रदान देख के बहुत खुश हो गए और बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान कितने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और फाइनली वहां से गए, वहां पर रहे, पर उन्होंने कुछ मांगा नहीं, मांग ही नहीं पाए। और भगवान ने देखा कि वो उनके लिए, आपको याद है भगवान ने क्या, सुदामा ब्राह्मण क्या लेके गए थे उनके लिए? चिप्ड राइस, पोहा लेके गए थे। तो भगवान ने उस पोहे का आस्वादन किया, उनकी भक्ति का आस्वादन किया। भगवान के लिए तो पोहा क्या है, वो तो 56 भोग खाने वाला है। पर फिर भी क्योंकि सुदामा इतने प्रेम से लेके गए थे, तो भगवान ने उसको आस्वादन किया और उसके बदले में भगवान ने उनको इतनी संपत्ति दे दी कि इंद्र से ज्यादा भी संपत्ति उनको मिल गई इस प्रकार। और फाइनली सुदामा जब वापस आया तो उनको लगा, अरे मैंने कुछ मांगा ही नहीं, अब क्या होगा, घर पे क्या होगा। और जब घर पे आके देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान ने ऑलरेडी इतना अरेंजमेंट कर रखा है। तो फिर भगवान को वापस वो कृतज्ञ हो जाते हैं और जीवन भर भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए वो अच्छे से रहते हैं। इस प्रकार सुदामा के जीवन से हम सीख सकते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए, कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रूप गोस्वामी बात बताते हैं, भगवान की जो भक्ति है उसका एक मुख्य लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। जो अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं या फिर भक्ति करते हैं, उसमें कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मटेरियल मोटिव। अन्य अभिलाषिता शून्यम। इत अन्य अभिलाषा, इत मतलब मटेरियल मोटिव से कनेक्टेड और कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। शून्यम, शून्य मतलब जीरो। तो अभिलाषाएं केवल एक ही होनी चाहिए, कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे हम भगवान के भक्तों की सेवा करें, ये डिजायर होना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। हाँ, हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, हमारा एम्बिशन क्या है, हमारा गोल क्या है। तो गोल है शुद्ध भक्ति, उस स्तर तक आना है। क्या स्तर है? को किसी चीज की अपेक्षा ना हो, किसी भी और इच्छा ना हो, केवल भगवान की सेवा की इच्छा हो, अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं। लाइक दैट। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें ज्ञान मतलब जो स्पेकुलेटिव नॉलेज है, तत्व ज्ञान, उसका कोई लेश नहीं होता है। और कर्म, उसमें कर्मवाद भी नहीं होता है। ऐसे नहीं कि वो कर्म करना चाहता है और फल की इच्छा रखता है, नहीं। तो ज्ञान और कर्म से परे शुद्ध भक्ति होती है। और अनुकूल्यन कृष्णानुशीलता, भगवान को अनुकूल भाव से सेवा करते हैं, भगवान को याद करते हैं अनुकूल भाव से। दो प्रकार से भगवान को याद कर सकते हैं, एक तो अनुकूल या प्रतिकूल। तो कंस के बारे में वर्णन आता है, कंस भी भगवान को 24 घंटे याद करते थे, पर कंस का भाव क्या था? प्रतिकूल था। वो कंस भगवान के भक्त नहीं थे, कंस भगवान से ईर्ष्या करते, द्वेष करते थे, और उस द्वेष के प्रति भगवान को याद करते थे, कहा कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण मुझे मार देगा वगैरह वगैरह। तो कंस भी भगवान को याद करते थे और यशोदा मैया भी भगवान को याद करती थी। तो दोनों के भाव में बहुत अंतर है। तो इसलिए अनुकूल भाव से भगवान को स्मरण करना चाहिए, प्रतिकूल भाव से नहीं। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। और इस प्रकार अनुशीलन एक साधना भक्ति के अभ्यास करते हुए भगवान को सेवा करनी है। ऐसा भी नहीं कि भगवान की सेवा अपने मन के हिसाब से करनी है, मतलब जब मुझे मन में आया तब भगवान को उठा दिया, भगवान को भोग लगा दिया, या फिर भगवान को सुला दिया, या फिर जो मेरे मन में आया। आज भगवान को शायद ठंडी लग रही है तो आज भगवान को स्वेटर पहना दिया, कल नहीं पहनाया या फिर कभी कभी होता है लोग भावनात्मक स्तर पे भक्ति करते हैं कि अरे हमारे तो गोपाल जी ने कहा कि आज खीर खिला दो, तो आज खीर खिला दिया वगैरह वगैरह। ऑफकोर्स भगवान, हो सकता है भगवान लीला करते हैं किसी के साथ, भगवान उनको स्मरण भी दे सकते हैं या फिर उनके विचारों में आ भी सकते हैं। बट जनरली साधना भक्ति के स्तर पे ऐसा नहीं होता है। साधक के स्तर पे हमको एक रेगुलेटेड
रेगुलेटेड मतलब एक नियम कानून के अनुसार नियम कानून के अनुसार भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हर चीज का समय होता है और हर चीज को उस रूटीन के हिसाब से करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इमोशनल स्टेज पे। आज अगर आपने सुबह में भागवतम क्लास सुनी तो भागवतम क्लास में बहुत सुंदर महाराज जी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार साधना भक्ति होती है, उसके बाद भाव भक्ति होती है और प्रेम भक्ति होती है। तो साधना भक्ति में भी दो कैटेगरीज हैं, तो वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। तो साधना भक्ति मतलब डूइंग सम साधना, एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं साधना भक्ति। और साधना भक्ति में वैधि साधना भक्ति मतलब विधि विधानों के अनुसार पालन करना, और रागानुग साधना भक्ति मतलब उसको अटैचमेंट है, उसको आसक्ति है उस प्रोसेस से। जैसे मंगल आरती जाना है सुबह, या फिर अगर मंदिर में रह रहे हैं तो 4:30 बजे मंगल आरती है, तो साधना भक्ति का अंग है कि सुबह 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, ये साधना भक्ति का अंग है। तो वैदिक साधना भक्ति ये है कि उसको 4:30 बजे अटेंड करना है तो 4 बजे उठना ही है, भले उसका मन करे ना करे। क्यों? क्योंकि जाना है, क्योंकि कहा गया है, ऊपर से हमको बोला गया है कि करना चाहिए। तो ये हो गया वैदिक साधना भक्ति। और रागानुग साधना भक्ति मतलब उसको अपने आप वो जग जाता है, 3:30 बजे 3:45 बजे उठ जाता है और वो इच्छा करता है कि अरे मैं कब मंगल आरती में जाऊंगा, कब भगवान के दर्शन होंगे, कब पट खुलेंगे। तो खुद से वो इच्छा कर रहे हैं पर मंगल आरती नहीं छोड़ रहे हैं। तो साधना भक्ति में वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में वो मंगल आरती ना आ जाए, हो सकता है, क्योंकि उसके लिए वो जो साधना का विधि है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी उसकी चेतना इतनी प्रगत है कि वो भगवान को स्मरण कर रहे हैं। पर साधना भक्ति में हमें रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं ताकि हम भगवान को स्मरण कर सके। भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम मंत्र बोलना, वैष्णव गीत गाना, श्लोक याद करना, या फिर ऐसे क्लासेस अटेंड करना और एग्जाम्स लिखना, ऐसे अनेक अंग है। 4 नियमों का पालन करना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, लेक्चर सुनना, तो ये सारे साधना भक्ति के अंग है जो हमको पालन करना चाहिए। तो अभी हम वैदिक साधना भक्ति के प्रोसेस में है। तो वैदिक साधना भक्ति में जो बोला गया है सो करो, ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। एक शिष्य का मतलब है जितना कहा गया है और जो कहा गया है वो फॉलो करें, और धीरे धीरे जब हम इसको पालन करेंगे तो नेचुरली स्वभाव से इसके प्रति एक आसक्ति निर्माण हो जाएगी, एक टेस्ट यू कैन से, उसके प्रति एक रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और फिर यही वैदिक साधना भक्ति जो है वो रागानुग साधना भक्ति में बदल जाएगी। फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सुबह जल्दी उठना है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको 16 माला जब करना ही है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्लास अटेंड करना है, आपको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना है, आपको प्रणाम करना है, आरती करना है। ये अपने आप वो व्यक्ति करेगा क्योंकि उसकी एक रुचि है उन चीजों में। तो यह है साधना भक्ति का प्रोसेस। तो मैं बता रहा था कि एक साधक के स्तर पे हमको इस साधना भक्ति का पालन करना चाहिए ताकि धीरे धीरे हम जो उद्देश्य है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर उस स्टेज तक पहुंच पाए। देखिए भक्ति का जो प्रोसेस है ना बहुत साइंटिफिक है और उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे। अलग अलग स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस के अपने अपने क्वालिफिकेशन हैं, मतलब कौन किस स्तर पे है उसका क्वालिफिकेशन ऑलरेडी शास्त्रों में दिया हुआ है। इसलिए शायद ही कहीं आपने भक्ति का इतना साइंटिफिक रूप से अभ्यास किया होगा। जब मतलब हम जब इस्कॉन में जुड़े और प्रभुपाद जी के माध्यम से हमारे आचार्यों की किताबें हमने पढ़ी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने इतने शास्त्रों का अभ्यास कर कर इतनी सारी चीजें एकदम साइंटिफिक रूप से सिखाई है कि कहीं किसी चीज का डाउट नहीं है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता। आज सुबह महाराज जी बता रहे थे क्लास में कि कैसे अगर कभी कभी भाव भक्ति पे जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं, जैसे आंखों में से आंसू आना, शरीर पर रोंगटे उठना, बाल खड़े हो जाना, ये अष्ट सात्विक विकार भाव भक्ति के स्टेज पे आते हैं। पर हो सकता है कि भाव भक्ति के जो विकार है, ये जो लक्षण है, ये कोई उसको इमिटेट करे, कोई उसको कॉपी करे। तो कोई जानबूझ के रो सकता है, कोई जानबूझ के हो सकता है रोंगटे खड़े करे, या फिर कभी कभी लोग करते हैं भावनात्मक स्तर पे। पर ये तो चलो ठीक है, कोई इमिटेट कर सकता है, पर उसके अलावा भाव भक्ति के कुछ लक्षण हैं। महाराज जी बता रहे थे
8 लक्षण है, वो लक्षण कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एक उन्होंने बताया था अव्यर्थ कालत्वम। एक अव्यर्थ कालत्वम मतलब जो भाव भक्ति के स्तर पे है वो अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है, हर समय 24 घंटे कुछ ना कुछ कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण से संबंधित चीजें करता है। शांति उन्होंने बताया एक गुण है उसका, शांति मतलब फॉरगिवनेस, वो हमेशा दूसरों को क्षमा करता है, वो किसी भी चीज का अपराध नहीं मानता है। तो उन्होंने एक उदाहरण से सिखाया था हरिदास ठाकुर के बारे में वगैरह वगैरह। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति में जो प्रोसेसेस हैं, जो स्टेजेस हैं, वो क्लियरली डिफाइंड है, और इसलिए हम समझ सकते हैं इन शास्त्रों को पढ़कर कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक जाना है। तो इसलिए भक्त रसामृत सिंधु या फिर उपदेशामृत ऐसे जो ग्रंथ है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे हम बताएंगे इन चीजों के बारे में कि ये जो ग्रंथ है कितने महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना चाहिए। और आपके सिलेबस में भी आएगा, आपके जब प्रॉपर बुक रीडिंग करेंगे तो बुक रीडिंग के सिलेबस में ये किताबें भी हैं जो आगे जाके हमको सिखाई जाएगी। तो एनीवे ये साधना भक्ति का प्रोसेस है, बहुत साइंटिफिक है, और इसमें अगर हम बने रहेंगे, इसमें somehow अगर हम लगे रहेंगे तो फिर डेफिनेटली हम इसमें सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो वो चर्चा हमने पिछले सेशन में की थी, फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव, भय, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। इसमें सबसे ऊंचा स्तर है प्रेम का, तो प्रेम तक हमको पहुंचने का प्रयास करना है। आज हम एक चर्चा करने वाले थे, जो भी एक सेशन है जो हम लेते हैं, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, हम जो करते हैं क्यों करते हैं। तो कभी कभी भक्ति के अंगों में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे हमने चर्चा की, जप करना, आरती करना, प्रणाम करना। तो कई बार ऐसे होता है कि लोग पूछते हैं या फिर क्वेश्चन उठते हैं कि क्यों करना है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। हम भक्ति तो कर रहे हैं, हमारे अंतर मन में भक्ति तो चल रही है, नाम जब भी हो रहा है, तो क्यों ये सारे दिखावा करना है, ढोंग करना है, आरती करनी है, पूजा करनी है, विग्रहों की सेवा करनी है, क्यों करना है। तो कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं, राइट? आते हैं कि नहीं ऐसे प्रश्न आपके मन में, या फिर आपको ऐसे प्रश्न कोई पूछता है कि नहीं? हाँ पूछते हैं प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड। तो इसलिए हमें भी पता होना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में कि क्यों होता है, तभी हम दूसरों को अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद से एक रिपोर्टर चर्चा कर रहे थे। रिपोर्टर उनका बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे वो। तो वो पूछ रहे थे कि हरे कृष्णा आंदोलन वाले आप लोग सामाजिक कार्यों में क्यों नहीं भाग लेते, आप ये सब चीजें क्यों नहीं करते, सामाजिक कार्य हो गए या फिर समाज में कुछ बदलाव करना है उसमें क्यों नहीं लेते। तो प्रभुपाद उनको जवाब देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं देखिए, हम उनको गॉड कॉन्शियसनेस सिखा रहे हैं, हम उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति करना सिखा रहे हैं, और असली समाज कार्य यही है कि उनको ट्रेन करना जिससे वो अच्छे मनुष्य बन सके। देखिए, जब तक अंदर हृदय में गंदगी है, बाहर की गंदगी साफ करके इतना फायदा नहीं होगा। एक बार हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनको एनवायरमेंटल मिनिस्टर, आई थिंक मेनका गांधी है अभी भी शायद, या फिर उस टाइम पे थी, तो वो उनको एक एयरप्लेन में, फ्लाइट में एक बार वो साथ में आए और वो उनसे प्रश्न पूछती हैं कि आप सब स्वामी लोग, आप इतना प्रवचन वगैरह करते हैं, पर आप एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, आप एनवायरमेंट को क्या कहेंगे, नेचर के लिए क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको साफ रखने के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो मिनिस्टर थी तो उसे आइडेंटिफाई कर रही थी। तो महाराज जी उनको कहते हैं कि ठीक है, एनवायरमेंट को साफ रखना आवश्यक है और उसके रख रखाव रखना बहुत आवश्यक है, बट जब तक अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी, हृदय की गंदगी साफ नहीं होगी, तब तक वो गंदगी बाहर रिफ्लेक्ट करेगी। बेसिकली बाहर की जो गंदगी है वो अंदर की गंदगी का ही एक प्रकटीकरण है। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज इनसाइड द हार्ट। इसलिए वो कहते हैं उनसे कि हम जो काम करते हैं वो अंदर का काम करते हैं। कृष्ण भक्ति के माध्यम से हम अंदर की गंदगी साफ कर रहे हैं,
और तब सही रूप से बाहर की गंदगी साफ हो जाएगी। अगर केवल बाहर की गंदगी साफ करने का प्रयास करें तो वापस गंदा होता रहेगा, वापस आप उसको साफ करो वापस गंदा होता रहेगा, कब तक चलेगा? इस प्रकार उन्होंने उनको जवाब दिया बहुत सुंदर रूप से। तो देखिए प्रभुपाद जी भी वही कहते हैं उस रिपोर्टर से कि आप जो है आपने अपने लोगों को शिक्षा दी और वो हिप्पी बन गए, आपने उनको सिखाया पढ़ाया लिखाया और वो हिप्पी बन रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं और ऐसे गलत काम कर रहे हैं और आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ना पुलिस का कोई कंट्रोल है ना माता पिता का कंट्रोल है। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में और हम उनको अच्छा मनुष्य बना रहे हैं। उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, उन्होंने हिप्पी बनना छोड़ दिया, उन्होंने गलत काम करना छोड़ दिया। तो ये हमारा योगदान है उनके प्रति। ऐसे तो ये असली समाज कार्य है कि नहीं? ये तो असली सामाजिक कार्य है। इससे बड़ा सामाजिक कार्य क्या है? तब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि जो हरे कृष्ण आंदोलन है उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है, मतलब उसका पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट होगा उसका। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत पूरी जगह फैल जाता है, पूरे विश्व में फैल जाता है, तो प्रत्येक विश्व प्रत्येक देश आपस में सामंजस्य रख के काम करेगा और कोई इशू नहीं होगा। असली यूनाइटेड नेशन वो होगा। तो शिक्षा के ऊपर बात हो रही थी, तो शिक्षा की चर्चा में उन्होंने प्रभुपाद ने बताया कि आप शिक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है और कॉलेजेस है, पर उसमें से हो क्या रहा है, ऐसे लोग पैदा हो रहे, ऐसे लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में से जो कोई कंफ्यूज है अपने जीवन में, जो कि अपने जीवन में डिप्रेस रहते हैं, जो कि सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या फायदा है? एक बार एक वहां पे यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी के छात्र सुसाइड करते हैं छलांग लगा के ऊपर से। तो उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी वालों ने वहां पर कांच के विंडोज लगा दिए बड़े बड़े, ताकि बच्चे छलांग ना लगा पाए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये आपका एजुकेशन है, आप कांच की दीवारें लगा देते हो और उससे लोगों का मेंटालिटी तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो तो फ्रस्ट्रेटेड है ही। अभी रिसेंटली हमने सुना, आपने सबने सुना होगा ये न्यूज कि कैसे कोटा में 3 लड़कों ने सुसाइड किया एक ही दिन में, और ऐसे कई सारे केसेस वहां पर पाए जाते हैं। तो जब इसके ऊपर इतना डिस्कशन हुआ कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो बताते हैं कि बहुत सारे सोशल प्रेशर है वहां पर, मतलब एक स्टडी का प्रेशर है, एक सोशल प्रेशर है कि अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो आगे क्या होगा, करियर क्या होगा, फेल हो जाएंगे, फिर माता पिता क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। उस प्रेशर के चलते बच्चे इस प्रकार का स्टेप ले लेते हैं। कैन यू इमेजिन, छोटे बच्चे ऐसा स्टेप लेना, मतलब कितना उनके अंदर प्रेशर है कि वो अपना जीवन अंत करने का एक विचार कर सकते हैं उस प्रेशर के कारण। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसका मतलब हमारी जो सामाजिक या फिर शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें कहीं तो एक फंडामेंटल फॉल्ट है कि कहीं तो हम बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को उनके लेवल के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। हम सबको एक ही डब्बे में डालकर या फिर एक ही बॉक्स में डालकर सबको सबके साथ कंपटीशन करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन अव्वल आएगा। तो ये एक बहुत ही मतलब अनरीजनेबल चीज है। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि आपका एजुकेशन बच्चों को सुसाइड कराता है, पर हमारा एजुकेशन बच्चों को सुसंस्कृत करता है। हम बच्चों को या फिर हम युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, हम सब लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप नेगेटिव प्रेशर से निकलें, कैसे आप नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलें, ऐसा। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत आवश्यक है आज के लिए, आज के समाज के लिए कृष्ण आंदोलन बहुत आवश्यक है। फिर रिपोर्टर पूछते हैं कि ये रथ यात्रा जो हो रही है देश विदेश में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा शुरू की थी देश विदेश में, तो ये रथ यात्रा जो हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पाश्चात्य देश में ये रथ यात्रा क्यों हो रही है, आपके भारत में होती है ठीक है। तो प्रभुपाद कहते हैं देखिए भगवान जो है जगन्नाथ, ये संपूर्ण जग के नाथ है, ये केवल पुरी के नाथ या फिर ओडिया के नाथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के नाथ है। तो दुनिया भर में इनका डंगा बजना चाहिए, दुनिया भर में ये इनके नाम का गुणगान होना चाहिए। तो इसलिए रथ यात्रा आप यहाँ पे हो रही है, तो उसमें गलत क्या है? ये सभी के भगवान है, आपके भी भगवान है, हमारे भी भगवान है, ऐसे। तो रिपोर्टर पूछता है इतने बड़े रथ की क्या आवश्यकता है, इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा रथ और इतने हजारों लोग उसमें चल रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद ने बोला भगवान बड़े हैं इसलिए रथ भी बड़ा है। जो जितना महान व्यक्ति होता है उसके हिसाब से उसकी जो चीजें हैं वो उतनी महान होती है। देखिए तो प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे कि आप छोटे हो तो आपको एक छोटी कार चल जाती है, पर भगवान पूरी दुनिया के राजा है तो बड़े हैं तो उनको बड़ी कार चाहिए।
अगर मान लीजिए कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, वो एक कार में बैठा है और कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके लिए कैसी कार होगी? उसके लिए बहुत ब्रांडेड कार होगी, उसके लिए बड़ी सुविधाएं होगी, है कि नहीं? तो हमको ना प्रभुपाद जी कह रहे थे, हम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमको भगवान से ईर्ष्या होती है कि क्यों भगवान के लिए इतना किया जा रहा है। लोग पूछते हैं कि अरे इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, या फिर इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स मनाने की क्या आवश्यकता है, इतना श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है, इतना पैसा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है भगवान के लिए? उससे अच्छा यहाँ करो, वहां करो, यहाँ बांटो, ये सब कर सकते हैं। अरे अगर हम उनको जवाब देने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं, देखिए एक मान लीजिए आर्मी होती है, आर्मी या फिर नेवी, जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उसके जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको कितना बड़ा घर मिलता है? अगर आपने देखा है आर्मी में या फिर वहां पर, उनको अपने ग्रेड के हिसाब से घर दिए जाते हैं, क्वार्टर्स दिए जाते हैं, तो उनके क्वार्टर्स का साइज भी उनके ग्रेड के हिसाब से बढ़ता है। अब भले घर में रहने वाले 2 लोग हैं, उनका क्वार्टर बहुत बड़ा होता है। तो अगर पोजीशन के हिसाब से आप भी रिकॉग्नाइज करते हो कि वो बड़ा आदमी है तो उसको बड़ा घर चाहिए, तो 2 BHK में भी रह सकता है ना, पर आपको इसको इतना बड़ा घर क्यों देते हो? तो फिर भगवान जो दुनिया के राजा है, उनके लिए अगर बड़ा मंदिर बना जाए तो आपको क्या ईर्ष्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है? राइट? अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर है किसी देश के या फिर प्रेसिडेंट है, उनकी सुरक्षा में कितना पैसा खर्चा होता है पता है आपको? उनकी सुरक्षा के लिए अगर वो कहीं जाते हैं यहाँ से वहां, उनकी सुरक्षा में हजारों सोल्जर्स होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं, अलग अलग ट्रूप्स होते हैं, और लाखों का खर्चा होता है, करोड़ों का खर्चा होता है उनकी सुरक्षा में। अगर वो एक दिन के लिए भी अगर दिल्ली से कानपुर आने का सोचें, करोड़ों का खर्चा हो जाएगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर, एक छोटे देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उसके लिए इतना एक्सपेंस किया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। और भगवान के ऊपर अगर आप खर्चा करो फेस्टिवल मनाने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि नहीं? तो इसलिए ये ईर्ष्या का प्रकटीकरण है। हमको भगवान के प्रति ईर्ष्या है कि भगवान क्यों एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न आते हैं कि भगवान के लिए इतना क्यों और हमारे लिए क्यों नहीं? तो भगवान के लिए है क्योंकि भगवान बड़े हैं। भगवान का पोजीशन देखिए, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड का हम हिस्सा है। हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा है, उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वो स्वामी है, उनके लिए बड़ा होना चाहिए। वो सर्वलोक महेश्वरम है, वो इतने बड़े हैं, महा ईश्वर है वो सभी लोगों के। तो इसलिए वो लखपति करोड़पति नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी के स्वामी है वो। तो सारी लक्ष्मी उनकी सेवा में लगा दी जाए तो भी कम है कि नहीं? अब कोई पूछता है अरे तिरुपति बालाजी में इतना डोनेशन क्यों आता है? अरे भाई वो लक्ष्मीपति है, तो लक्ष्मी जी उनकी सेवा में वहां पे नियुक्त है, हमें समस्या क्या है? हमें समस्या क्यों होनी चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए देखिए, भगवान सभी चीजें जो है इस दुनिया में भगवान की सेवा के लिए ही है। भगवान ने ही दुनिया बनाई है, भगवान ने ही भौतिक तत्वों को भी बनाया है, और भौतिक तत्वों को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाए तो एक प्रकार से वो पाप हो जाएगा, एक प्रकार से वो गलत हो जाएगा। अपने भोग के लिए अगर हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज सिन, उसको पाप कहा जाता है। और अगर भगवान की सेवा में चीजों को लगाते हैं तो वो हो गया सेवा या फिर प्रसाद। ऐसे तो जैसे पेड़ों में फूल उगते हैं, तो शास्त्र कहते हैं पेड़ों में फूल जो उगते हैं, वो फूल की भी अपेक्षा होती है कि मैं भगवान की सेवा में जाऊं। तो आइडियली क्या करना चाहिए? अगर पेड़ पे अच्छा फूल दिखता है तो हमको उसको निकाल के भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, और फिर प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा कुछ दिखता है तो खुद के बाल में लगा लिया या फिर खुद के स्वार्थ के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि जैसे ही कुछ अच्छा दिखता है तुरंत भोग करें, ना कि उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर उस वृक्ष को, अगर उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए, वो प्रसाद बन जाता है और उससे उस वृक्ष का उद्धार हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई फल देता है कोई पेड़, उस फल को अगर भगवान को भोग लगाया जाए तो उस पेड़ को, उसको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वो अगले जीवन में पेड़ की योनि में नहीं, मनुष्य की योनि में उसको जन्म मिलता है। तो ये उसका एडवांसमेंट होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है जो भगवान की सेवा में लगाई जाती है। तो पेड़ की भी वृद्धि हो जाती है इस प्रकार। पर जब हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस पेड़ को कुछ नहीं मिलता है, उसको पाप ही मिलता है, लाइक दैट।
तो इसलिए दुनिया भर में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की सेवा में उसको अर्पण करें तो वो सही है। मिट्टी भगवान ने दी है, पानी दिया है, स्टील दिया है, लोहा दिया है, पत्थर दिया है, इससे मंदिर बनवाए वो उसकी सार्थकता है। पर इससे हम आलीशान होटल बनवाएं अपने भोग के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, वो उसकी सार्थकता नहीं है, वो पाप बन जाता है। ऐसे स्वर्ग लोक में भी जो अप्सराएं हैं वो नाचती हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचती हैं, भगवान की सेवा के लिए। जो गंधर्व है वो गाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। जो किन्नर है, विद्याधर है, वो भगवान के स्तुति में अलग अलग मंत्र उच्चारण करते हैं। तो ये सब भगवान के लिए हो रहा है, भगवान की इच्छा के लिए। बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, वो मूर्ख नहीं थे, वो बड़े राजा हुआ करते थे, पर उनको पता था कि हम भले ही राजा हैं पर असली महाराजा वो है। तो इसलिए भगवान की सेवा में इतना समय खर्चा करते थे, इतना पैसा खर्चा करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। जैसे तिरुपति के जो मंदिर हैं, तिरुपति हो गया, रामेश्वरम, श्रीरंगम हो गया, ऐसे मंदिर बहुत कई सालों में बनते थे। ऐसे भी नहीं कि तुरंत 10-15 साल में बन गए, कभी कभी 100, 200, 300 साल मंदिर बनने में लगता था। और पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजाओं की, जब घराने के जो लोग थे, उस मंदिर में उसको सजाने में, उसको बनाने में अपना हाथ ये करते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली स्वामी भगवान है, उनकी सेवा में है। कभी भी देखिए, जो पुराने एंशिएंट मंदिर थे वो बहुत ही ऊंचाई पे और बहुत ही ऊंचे शिखर के बनाए जाते थे, ताकि उस पूरे सिटी में, उस पूरे एरिया में उससे बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता था। ये दिखाने के लिए कि भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे महान है। और भगवान का जो गोपुरम है, भगवान के मंदिर का गोपुरम या फिर जो ऊपर का चक्र है, वो पूरे शहर से कहीं से भी विजिबल हुआ करता था, दिखता था, ताकि लोग सबसे पहले उठकर भगवान का दर्शन करें और अपना फिर काम काज शुरू करें। तो इसलिए भगवान को ऐसे मान मिला करता था। आजकल समाज में भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में तत्व ज्ञान लोग भूल चुके हैं। इसलिए मॉडर्न डे प्रोपेगेंडा क्या है? खुद के इंद्रिय भोग के लिए करो। आज सो कॉल्ड जो हीरोज है, हीरोइंस है, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, टॉलीवुड के, जो अलग अलग वुड होते हैं, वहाँ के हीरो हीरोइंस को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, स्पोर्ट्स स्टार्स को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। और ये सब जो लक्ष्मी है, जो पैसा जो लोग खर्चा करते हैं, वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए और उनकी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल होता है। अब कभी कभी इन्हीं फिल्मों में बताया जाता है कि भगवान के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं कि भगवान की पूजा क्यों हो रही है, शिवलिंग को जल क्यों, दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये पैसा, दूध वाला पैसा चलो शिवलिंग पे मत चढ़ाओ, जाके गरीब को दान कर दो, ये बड़ी चीज है। तो लोग ऐसी फिल्में देख के अपना दिमाग करप्ट कर लेते हैं और सोचते हैं हाँ यार, क्या सही चीज बताई इसने, तो मैं अभी क्या करूंगा, मंदिर में नहीं जाऊंगा, वहां चढ़ावा नहीं दूंगा, वो चढ़ावा में किसी गरीब को जाके खिलाऊंगा। अरे अगर उस फिल्म वाले को सही में आपके बारे में चिंता होती तो वो फिल्म का पैसा क्यों लेता आपसे? आप उसको पूछो उस फिल्म बनाने के पीछे उसने कितना पैसा लिया है, वो हीरो ने, और क्या उसने वो पैसा भगवान को दान किया है क्या? और फिल्म को जो आप टिकट खरीद के जाते हो, वो टिकट क्या भगवान की सेवा में जा रहा है क्या? तो लोग अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं और भगवान के ऊपर नाम उठाते हैं कि भगवान की सेवा में ऐसा क्यों, ये उनका स्वार्थ है। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए, समाज को भी थोड़ा जागरूक करना चाहिए कि हम किसका सुन रहे हैं। उन फालतू लोगों का हम सुनते हैं जिसको रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं भगवान की भक्ति में, जिसको जानने का भी इंटरेस्ट, उसको केवल अपना स्वार्थ चाहिए, उसको पैसा मिल रहा है, उसको करोड़ों में उसकी सैलरी मिलती है या फिर पैसा मिलता है, और वो अपना पैसा लेके फालतू के प्रश्न करके चला जाता है, ना उसको उत्तर पता है, ना उसको उसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए ना ये जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है कि कैसे भगवान स्वामी है, भगवान महान है, भगवान की सेवा में किया हुआ चीज वो हमारे शुद्धता के लिए है, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, ना कि हम हमारी स्वार्थ के लिए होना चाहिए। वैसे एजुकेशन सेंटर बहुत आवश्यक है। तो फिर कुछ लोग पूछते हैं कि चलो ठीक है, हम रिलीजियस बनना चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए। तो रिलीजियस, धार्मिकता में इतने सारे रिचुअल्स क्यों हैं, इतनी सारी क्रियाएं क्यों हैं, पूजा पाठ ये इत्यादि वगैरह क्यों? मैं अगर केवल जान लूं भगवान के बारे में, जानना ही पर्याप्त नहीं है क्या? तो प्रभुपाद जी वहां पर चर्चा करते हैं एक जगह पर कि कैसे रिलीजन, देयर आर टू थिंग्स, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। एक होता है आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक क्रियाएं, और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म। जो आध्यात्मिक कर्म है,
आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, अगर वो बिना आध्यात्मिक ज्ञान की जाए तो वो सेंटिमेंटलिज्म है। सेंटिमेंटलिज्म मतलब भावुकता है। और दूसरे छोर पे फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। मतलब अगर केवल आध्यात्मिक ज्ञान है पर उसका प्रैक्टिस नहीं है, उसको कुछ क्रियाएं नहीं है, तो क्या है वो मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक तर्क है। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत आवश्यक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये चीज इस चीज के आधार पे हम समझा सकते हैं लोगों को कि देखिए, लोग कभी कभी जो लोग फॉलो करते हैं कुछ क्रियाएं, कुछ प्रैक्टिसेस, ये करना वो करना, क्यों करते हैं? उनकी जो श्रद्धा है वो कुछ चीजों के ऊपर आधारित होती है। पहली बात तो वो करते हैं आउट ऑफ फियर। अगेन यहाँ पर भी वो भय का विषय आता है। किस चीज का भय है उनको? कि कुछ गलत ना हो जाए। मुझे मतलब परिवार में मुझे सिखाया गया है कि ऐसा ऐसा करना है, अगरबत्ती घुमानी है, दिया घुमाना है, कुछ तो करना है, फूल चढ़ाना है। क्यों करना है पता नहीं, कैसे करना है वो भी पता नहीं, और ना ही मुझे इंटरेस्ट है उसको जानने में, पर करूंगा ताकि कुछ अपशकुन ना हो जाए जीवन में। कल को कोई बोलने को नहीं चाहिए कि मैंने पूजा बंद कर दी इसलिए अपशकुन हो गया। इसलिए लोग करते हैं। फॉर्मेलिटी के नाम पे करते हैं कि करेंगे ताकि कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा, लोग करते हैं एक पुण्य के लिए, मंडेन पाइटी दिखाने के लिए कि अरे अगर मैं करूंगा तो लोग देखेंगे और लोगों को लगेगा कि हाँ ये भी कुछ धार्मिक कार्य कर रहा है। तो आजकल तो लोग धार्मिक कार्य करते हुए भी अपना सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि देखो मैं पूजा कर रहा हूँ, फिर मैं मंदिर गया हूँ, या फिर मैं ये कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। तो लोगों को वो सेल्फी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना कि सही में करने में, क्योंकि दिखावा करना है ना, दिखाना है लोगों को। तो हम लोग शेयर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं दूसरों के साथ। तो एनीवे, एक वो फैक्टर होता है कि लोगों को दिखाना है कि मैं भी धार्मिक हूँ, मेरे भी घर में भगवान का कुछ होता है, मेरे भी घर में मंदिर में घर में बहुत सारी फोटो लगे हुए हैं, और कुछ गुरुओं की भी फोटो है, और उनको भी माला चढ़ी हुई है उनके ऊपर। ऐसे तो कुछ तो ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं। तीसरा, लोग करते हैं सोशल प्रेशर के कारण, सोशल प्रेशर कि अगर नहीं करेंगे तो समाज से प्रेशर आएगा। जैसे कभी कभी काली, गणेश, इनकी जो फेस्टिवल बनते हैं, तो महाराष्ट्र में अगर बहुत जोर शोर से, यहाँ पे भी यूपी में भी मनते हैं, तो बहुत जोर शोर से फेस्टिवल मनाते हैं, पर फेस्टिवल में कोई तथ्य नहीं होता है। उसमें करते क्या है, वो जोरदार फिल्मी गाने बजाते हैं और धूम धूम जो भी है पूरा डीजे चलता है और नाच गाना होता है, और भगवान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब फ्रैंकली देखा जाए तो जो नवरात्रि में जो दांडिया रास वगैरह होता है, उसमें कहीं शास्त्रों में कोई कनेक्शन नहीं है। और ऐसे स्टैटिस्टिक्स है, ऐसा स्टडी किया गया है कि नवरात्रि के बाद कुछ महीनों के बाद सबसे ज्यादा एबॉर्शन का रेट बढ़ता है। ये स्टडी है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि के समय में जो फ्री मिक्सिंग होता है लड़के लड़कियों का, युवक युवतियों का, उसके कारण वो इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ता है, और फिर उसके बाद जब उनको पता चल जाए कि गलती से प्रेग्नेंट हो गए, फिर वो एबॉर्शन की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये चलता है आजकल फेस्टिवल, सामाजिक फेस्टिवल्स के नाम पे ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ तो करना है, कुछ तो आध्यात्मिक करना है ऐसे। और इन त्योहारों में होता क्या है, लोग ड्रिंक्स लेते हैं, नशा करते हैं। आप देखिए प्रायः गणेश पंडाल या फिर दुर्गा पंडाल के पीछे जाके देखिए क्या सीन होता है। तो कोई अध्यात्म का कोई नामो निशान नहीं है, पर कुछ तो करना है, इसलिए उसको बोलते हैं सेंटिमेंटलिज्म। खाली क्रियाएं हैं पर कोई ज्ञान नहीं है। और एक और कारण ये है क्यों करते हैं, ताकि बचपन से माता पिता ने सिखाया है, बड़ों ने कहा है करो, तो इसलिए एक ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कुल में, हमारे कुल में हमेशा से ऐसे होते आ रहा है इसलिए हम करेंगे। उसके पीछे ज्ञान नहीं है, पर करेंगे क्योंकि बचपन से सिखाया गया है, ट्रेडिशन है। तो ठीक है, कभी कभी फिर होता क्या है, ये ज्ञान न होने के कारण वो ट्रेडिशन भी टूट जाती है, क्योंकि जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है तो जनरेशन में लोग, और भौतिक ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, तो भौतिक ज्ञान पाने के बाद लोग प्रश्न पूछने लगते हैं, क्यों करूं, क्या आवश्यकता है करने की, नहीं करूंगा तो क्या होगा, छोड़ देते हैं। क्योंकि माता पिता उनको बता नहीं पाते क्यों करना चाहिए।
तो इस प्रकार जो फैमिली ट्रेडिशन होती है वो टूट जाता है। तो ट्रेडिशन भी सोच समझ के करना चाहिए। एक बार एक वर्णन आता है कि एक विवाह में एक माँ अपने बेटे का बेटी का विवाह कर रही थी, बेटी का विवाह कर रही थी। तो विवाह में से पूरी लिस्ट बनाई गई कि क्या क्या लाना है, क्या क्या सामान देना है बेटी के साथ। और उस सामान में एक पर्टिकुलर सामान था, उसमें यह था कि एक बिल्ली को पकड़कर बास्केट में बिठाए और उस बिल्ली के बास्केट को उस बेटी के साथ भेजा गया। तो जब उनसे पूछा गया ऐसे क्यों, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली पता नहीं ऐसा क्यों है, पर ये ट्रेडिशन है। मेरी शादी में भी मेरी माँ ने बिल्ली को बास्केट में डाल के भेजा था मेरे पास। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, उस टाइम पे जब इनकी शादी हो रही थी तब उस टाइम पे गलती से बिल्ली जो है सामान में घुस गई थी और वो सामान के साथ पैक हो गई थी और वो जो ससुराल है वहां पर जो सामान है उसमें बिल्ली पाई गई थी। तो वहां से वो ट्रेडिशन बन गया कि बिल्ली भी आती है सामान के साथ। तो इसको बोलते हैं फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी, कि कुछ तो क्रियाएं हैं और उसके पीछे कोई अर्थ नहीं है। तो ये था पहला चीज कि कैसे ये सेंटिमेंटलिज्म होता है। दूसरा, अगर कोई कहे कि मुझे केवल ज्ञान चाहिए पर मैं कुछ करूंगा नहीं, मुझे पता है कि भगवान है, मुझे पता है कि हम आत्मा है और मैं बस इस ज्ञान से ही संतुष्ट रहना चाहता हूँ, जब करना मेरे बस की बात नहीं है, आरती करना पूजा करना मेरे पास टाइम नहीं है, तो केवल ज्ञान मुझे हो जाए काफी है। तो देखिए उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक तर्क। क्योंकि कई बार लोग केवल ज्ञान के आधार पर तर्क करते हैं कि शायद भगवान ऐसे हैं, शायद भगवान वैसे हैं, भगवान प्रकाश है या फिर भगवान एक ऊर्जा है, भगवान एक कल्पना है। तो लोग इस प्रकार के मानसिक तर्क करते हैं। तो ज्ञान भी स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी शास्त्रों के आधार पे होना चाहिए और उसको जब तक क्रियाओं में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होगा। ज्ञान से विज्ञान, सो द नॉलेज शुड टर्न इनटू रियलाइजेशन, देन ओनली दैट नॉलेज हैज वैल्यू। अगर हमें पता है कुछ चीजों का ज्ञान है और उसका अगर साक्षात्कार नहीं होता है तो उसका इतना वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक चिड़िया है, एक चिड़िया का परिवार था और चिड़िया के परिवार में बच्चे नए नए जन्म लेते हैं। तो माता पिता उनको सिखाते हैं कि देखो देखो बच्चों, अगर हम बाहर हैं कुछ काम से और यहाँ पर कोई शिकारी आता है वगैरह तो ध्यान से रखना, नहीं तो आपको पकड़ लेगा। तो वो उनको कुछ मंत्र सिखाते हैं। तो क्या सिखाते हैं उनको, वो कहते हैं शिकारी आएगा, बोलो शिकारी आएगा। तो बच्चे बोलते हैं तो शिकारी आएगा। फिर वो बोलते हैं दाना डालेगा, बच्चे बोलते हैं दाना डालेगा। जाल बिछाएगा, बच्चे बोलते हैं जाल बिछाएगा। फंसना मत, बच्चे बोलते हैं फंसना मत। तो ऐसे उसको ट्रेन कर देते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तो बच्चे भी उसको रटते हैं, दिन भर रटते हैं और हमेशा उसको बोलते भी रहते हैं। जैसे हम कुछ हम कुछ गीत या श्लोक रटने का प्रयास करते हैं, वैसे वो लोग भी इस गीत को रच लेते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और एग्जैक्टली होता क्या है, एक दिन शिकारी आता है, दाना डालता है और ये आकर्षित हो जाते हैं उस दाने के प्रति, वो दाना खाने के लिए नीचे आ जाते हैं और आपको जाल भी बिछाता है वो। तो ये दाना खाते खाते जाल में फंस जाते हैं। तो ये देख करके वो जाल में फंस गए बच्चे, शिकारी उनको पकड़ लेता है। फिर माता भी उनकी बहुत व्याकुल हो जाती है, अरे बच्चे जाल में फंस गए तो मैं क्या करूं। तो माता भी जाल में आ जाती है शिकारी के। और फिर पति जो है वो सोचता है मेरा पूरा परिवार चला गया, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो वो भी बेचारा सुसाइड कर लेता है, वो भी जाल में आ जाता है। तो सब लोग जाल में फंस जाते हैं और वो गाना गाते रहते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तो ये है फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन। मतलब पता है हमें कि क्या है, तो उसका प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं है, करना क्या है। तो कई बार पता है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, भगवान है, पर हम कर क्या रहे हैं आत्मा के स्तर पे, हम कर क्या रहे हैं भगवान के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर फायदा क्या है। तो फायदा हमारे ज्ञान का भी फायदा क्या है कि हम आत्मा है। तो उसी तरह का जैसे चिड़िया का ज्ञान है वैसे ही हमारा ज्ञान है कि हम आत्मा है। तो इसलिए
दो चीजें आवश्यक है। जैसे साइंस में भी आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ाई करते समय आपने देखा है विज्ञान में दो चीजें होती है, एक होता है थियोरी मतलब किताब से ज्ञान, और एक होता है प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना। आपको याद है हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट्स किया होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो साइंस सीखते हैं हम लोग क्लास में, एक थ्योरी सीखते हैं जो टीचर हमको पढ़ाते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट जाके करते हैं कि वो जो सिखा हुआ है वो सही में काम करता है। उसको वेरीफाई भी करते हैं हम लोग, उसको मतलब उसकी पुष्टि भी करते हैं। जैसे आपको याद है टाइट्रेशन, केमिस्ट्री में हमने सबने टाइट्रेशन पढ़ा था कि कौन से समय में वो कलर बदलता है लिक्विड का, मैं भूल रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो कुछ चीजें बजाएंगे तो कैसे वो फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे हैं वो फैलती है वगैरह वगैरह। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बचपन में। तो साइंस में दोनों चीजें हैं, थ्योरी है और एक्सपेरिमेंटेशन है। उसी तरह आध्यात्मिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, उसमें भी दोनों चीजें हैं, फिलोसॉफी है एंड रिलीजन है। तो फिलोसॉफी इज लाइक थ्योरी, फिलोसॉफी पढ़ना मतलब थ्योरी पढ़ना, ज्ञान लेना क्या है क्या नहीं है, और उसका एक्सपेरिमेंट करना मतलब प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जप करना, पूजा करना, अर्च विग्रहों की सेवा करना, ये एक्सपेरिमेंट के समान है। एक्सपेरिमेंट से होता क्या है, थ्योरी की पुष्टि होती है। उसी तरह आध्यात्मिक क्रियाओं से होता क्या है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसकी पुष्टि होती है। इसे दोनों चीजें आवश्यक है, दोनों चीजें डिपेंडेंट है। केवल एक चीज करके हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रश्न आता है मूर्ति पूजा क्यों, मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? अरे ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, इसकी पूजा करके क्या फायदा है? कौन, ये कहाँ कुछ देखते हैं, कुछ लेते हैं, ये कहाँ कुछ खाते हैं? तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसंत प्रसन्न वक्त्रातुर्ण लोचन रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि सकं वचम स्पृहनीयानि वदन्ति। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक ये कहते हैं कि पश्यन्त ते में रुचिराण्यं वसंतः, वो कहते हैं मेरे भक्त जो हैं वो हमेशा मेरे सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न रहते हैं। मेरा जो सुंदर रूप है, मेरा जो सुंदर मुखमंडल है, उसको देखकर प्रसन्न रहते हैं। मेरी जो आंखें हैं जो सुबह के सूरज के उगने के समान है, उसको देखकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और मेरे भक्तों को हमेशा मेरे दिव्य रूप को देखना, उसकी सेवा करना, मुझसे बातें करना, ये प्रसन्न होता है। तो भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है कि भक्त हमेशा भगवान के अर्च विग्रहों को निहारते हैं और उसमें अपना आनंद लेते हैं। तो अर्च विग्रह क्या है? कई लोग अर्च विग्रहों को और मूर्ति में फर्क नहीं जानते। तो बेसिकली मूर्ति ये एक भौतिक तत्व की बनी है, भौतिक पदार्थ की बनी हुई मूर्ति, पत्थर है या फिर लकड़ा है या फिर अन्य अन्य धातु हैं, उसकी मूर्तियां बनती हैं। पर जब उस मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, शास्त्रों के नियम के अनुसार, शास्त्रों में जो विधि विधान दिए गए हैं उसके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान को आवाहन किया जाता है कि भगवान आप आइए और उस मूर्ति में विराजमान होइए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति भगवान का वास बन जाती है। फिर वो मूर्ति नहीं रहती, वो भगवान है, भगवान उसमें वास कर रहे हैं साक्षात रूप से। ऑफ कोर्स ये प्राण प्रतिष्ठा कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए शुद्ध भक्त चाहिए। तो शुद्ध भक्त के रिक्वेस्ट पे ही भगवान आते हैं और भगवान उसमें वास करते हैं। तो हमारे मंदिर में जो राधा माधव जी हैं वो मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, वो राधा माधव स्वयं है, वहां पर सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी शास्त्र अनुसार प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इसके लिए एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है, हम देख सकते हैं। जैसे पोस्टल ऑफिस, पोस्ट, जो पोस्ट का एक ऑफिस होता है ना, आप लेटर डालते हैं, डाक डालते हैं और वो पोस्ट होता है। तो आजकल तो अभी वो सिस्टम सब हट रहा है क्योंकि आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता है, पर पहले लाल कलर के डब्बा हुआ करते थे पोस्ट के, आपने अगर देखे तो रेड कलर के डब्बे होते थे, ग्रीन, दो अलग अलग कलर के होते थे, एक रेड कलर का डब्बा कॉमन है। और कई शहर में कई जगह पे वो लगाया जाता था जहां पर आप अपने लेटर डाल सकते थे और पोस्टमैन आता था एक अपॉइंटेड टाइम पे, जो भी समय निर्धारित किया गया है, तो पोस्टमैन आता था और उसमें से लेटर निकाल के चला जाता था। तो मान लीजिए ये गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे पोस्ट के जो डब्बे हैं वो स्थापित किए हैं, और अगर मेरा मन करता है चलो मैं भी एक पोस्ट का डब्बा अपने घर में लगा दूं,
कौन जाएगा उतना दूर गली के बाहर? मैं अपने घर में एक डब्बा लगाता हूँ, सेम दिखने वाला, सेम कलर का, सब कुछ सेम। तो अगर मैं घर में डब्बा लगा दूं, उसमें अपना लेटर डालता रहूं, तो कुछ होगा उससे? कोई लेके जाएगा उसको? नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि वो जो पोस्ट का जो बॉक्स है वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज नहीं किया है, मैंने खुद अपने हिसाब से लगा दिया। तो जिस प्रकार मेरे डब्बे में से लेटर नहीं जाएगा पर गवर्नमेंट ऑथराइज डब्बे में से लेटर जाएगा, उसी तरह अगर मैं किसी चीज को बोल दूं कि ये विग्रह है या फिर मैं इसको पूजा करता हूं, तो वो ऑथराइज नहीं है। जब तक शास्त्र उसको ऑथराइज नहीं करता, शास्त्र प्रमाणित नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है, तब तक वो उसको पूजा करना, उसकी सेवा करना ऑथराइज नहीं बनता है। इसलिए अर्चा विग्रह की आवश्यकता है जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है और शास्त्र द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, शुद्ध भक्तों के रिक्वेस्ट पे भगवान वहां पर विराजमान है। तो विग्रहों की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला चीज, हम भगवान को अपने इस जड़ इंद्रियों से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह है। भगवान, ऐसे लोग बोलते हैं भगवान तो कण कण में है। हाँ, मानते हैं भगवान कण कण में है, भगवान सारी दिशाओं में है, मानता हूं भगवान सारी दिशाओं में है, पर क्या आप कण कण में भगवान को देख सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं? क्या आप कण कण में भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं वो यू कैन से लिमिटेड है, उसमें कुछ कमियां हैं, हम भगवान को हर जगह एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान कृपावश एक विग्रह के रूप में आए हैं कि हम उनको देखें, हम उनको दर्शन करें, हम उनकी सेवा करें, हम उनको पूजा करें, उनको भोग लगाएं। तो ये भगवान हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए एक कृपा करके आए हैं। अदरवाइज भगवान को क्या जरूरत पड़ी एक भौतिक तत्व में आने की? वो तो क्या है, पत्थर है, मिट्टी है, या फिर ऐसी चीजें हैं। भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी उसमें आने की? भगवान तो सच्चित आनंद है, भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमको अर्चा विग्रहों की आवश्यकता है, बिकॉज हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एज गुड एज, जैसे मैंने उदाहरण दिया था एक बार कि यहाँ पर हवा में तरंगे हैं, बहुत सारी तरंगे हैं, बहुत सारे वेव्स हैं। तो एफएम मान लीजिए, तो बहुत सारे एफएम के वेव्स हैं, 92.7 है ये पे, या फिर 98.3 जो भी होता है। पर इस तरंगों को कैच करने के लिए डिवाइस चाहिए। जैसे टीवी के बहुत सारे वेव्स हैं यहाँ पर, और जब तक टीवी नहीं है, टेलीविजन डिवाइस नहीं है, तब तक मैं टीवी नहीं देख सकता। मैं हवा में कहीं पर वो जो सीरियल चल रही है वो नहीं देख सकता, एक टीवी चाहिए। तो उसी तरह तरंगे होने के बाद भी मैं उसको कैच नहीं कर पाता हूँ। उससे भगवान सब जगह है, भगवान की कृपा भी सब जगह है, और हम उसको कैच नहीं कर सकते जब तक हमारे पास विग्रह नहीं। तो इसलिए विग्रह आवश्यक है। अब विग्रह भी कौन होते हैं? जैसे मैंने बताया, शास्त्र प्रमाणित रूप होता है। वो रूप काल्पनिक नहीं है। इट्स नॉट के ऐसा नहीं कि मुझे मेरा मन किया इसलिए भगवान को 2 हाथ दे दिया, मेरा मन किया इसलिए भगवान को त्रिभंगी बना दिया। नहीं, भगवान का वर्णन शास्त्रों में ऑलरेडी है। तो ब्रह्म संहिता में हम लोग वो वर्णन सुनते हैं किस प्रकार, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाश गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ऑलरेडी वो त्रिभंगी है, उनके 2 हाथ हैं, उनके 2 पैर हैं, उनकी 2 आंखें हैं, कमल नयन आंखें हैं, उनके हाथ में बांसुरी होती है। ये शास्त्र में प्रमाणित है। ये हमारा मन गढ़ंत कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है भगवान का। तो इसलिए भगवान का विग्रह भी कोई भी ऐसे अपने हिसाब से नहीं बना सकता, शास्त्रों के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होता है। अब कोई कहता है अरे ठीक है, तुम तो मनुष्य से विग्रह बनाते हो, जानवर का भी विग्रह बनाते हो, तुमने आधा मनुष्य ले लिया और आधा सिंह ले लिया और बोलते हो नरसिंह है। अरे बोलते क्या है, भगवान का अवतार है नरसिंह के रूप में, और उसके बारे में शास्त्र में वर्णन है। नरसिंह भगवान का उग्र रूप है, उग्र नरसिंह। नरसिंह भगवान का शांत रूप है, शांत नरसिंह। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं। वराह भगवान जो इवन वराह के रूप में आते हैं, सुअर के रूप में आते हैं, वही भगवान है। मत्स्य अवतार, जो मत्स्य मीन अवतार, वही भगवान है। तो भगवान के अलग अलग अवतार है, उसके हिसाब से उनके रूप हैं। तो ये सब शास्त्र प्रमाणित है, ये कोई मनगढ़ंत प्रेजेंटेशन नहीं है भगवान का। आप किसी और, ऐसा नहीं किसी और पशु का रूप लेकर भगवान को रूप दे रहे हैं, नहीं, जो शास्त्रों में है वही चलेगा। तो इसलिए विग्रहों की आवश्यकता है। और विग्रह क्या होता है वो मैंने उसकी चर्चा की। विग्रहों का एक महत्वपूर्ण
आवश्यकता ये भी है भगवान को एक्सपीरियंस करना, भगवान की सेवा करना और एक रिलेशनशिप बनाना। जैसे माता पिता का रिलेशनशिप होता है बच्चों के साथ, अब बच्चे जब माता पिता की सेवा करते हैं तो नेचुरल एक प्रेम का आदान प्रदान होता है, और उस प्रेम से जो आत्मीयता बनती है, जो अटैचमेंट, जो आसक्ति बनती है, फिर वो आसक्ति एक बॉन्ड बना देती है। फिर देखते हो जीवन भर तक वो बॉन्ड टूटता नहीं है। माता पिता के और बच्चों की जो आसक्ति है वो जीवन भर तक नहीं टूटती है, और वो सही भी है। आसक्ति निर्माण करने के लिए व्यक्ति चाहिए, जब हम सेवा करें, उनका केयर करें, कुछ चाहिए। इसलिए यशोदा मैया हमेशा भगवान की केयर करते रहते हैं, भगवान की चिंता करते रहती है, उनकी आसक्ति है भगवान के प्रति। ग्वाल बाल हमेशा भगवान के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, उनकी आसक्ति है भगवान के प्रति। हनुमान जैसे भक्त हैं, अर्जुन जैसे भक्त हैं, सॉरी हनुमान जी जैसे सेवक हैं, अर्जुन जैसे सखा हैं, ये हमेशा भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो हम भी जब भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, भगवान के विग्रहों को पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन लेते हैं, तो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट बनता है भगवान के साथ। और वो इमोशनल अटैचमेंट हमारे भौतिक इमोशनल अटैचमेंट को हटाने के लिए आवश्यक है। अगर हम भगवान के साथ ये संबंध नहीं जोड़ेंगे तो यही संबंध हम भौतिक दुनिया में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आसक्ति कहीं ना कहीं तो लगानी है, एक तो भगवान में, नहीं तो भौतिक दुनिया में। तो भौतिक दुनिया की अगर आसक्ति तोड़नी है, या फिर अगर वहां की आसक्ति अगर छोड़नी है, तो भगवान में आसक्ति लगाना आवश्यक है। इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं और हमें आसक्ति बढ़ाने का एक प्रयास, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक अवसर प्रदान करते हैं उनसे आसक्ति होने का। मैंने देखा है हमारे मंदिर में भी जो पुजारी भक्त हैं, विशेष करके जो भगवान के सेवक हैं, वो इतने आसक्त हैं भगवान से, क्योंकि भगवान की जो सेवा पूजा में ना टाइम और स्टैंडर्ड उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस टाइम पे होना है तो होना ही है। भगवान का जो ऑल्टर है खोलना है इस टाइम पे तो खुलेगा, जिस टाइम पे भगवान को भोग लगना है वो लगेगा, जिस टाइम पे भगवान को श्रृंगार होना है होगा, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होता है। तो हम देखे हैं भगवान के पुजारी जो होते हैं, जो सालों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका एक पर्सनल भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि भगवान से बातें भी करते होंगे, फिर भगवान के द्वारा, मतलब भगवान की जो इच्छाएं हैं वो उनके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने देखे हैं कि कैसे जो पुजारी भक्त हैं वो कभी कभी मतलब एक दिव्य स्तर पे ही होते हैं, और ये दिव्यता हम में से हर कोई अचीव कर सकता है। जो भी भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा करता है ध्यान पूर्वक, वो सही में उस दिव्य स्टेज पे आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से आदान प्रदान हो रहा है आपको। तो दक्षता के साथ जो करें और जो प्रामाणिक भाव के साथ जो करे, वो दिव्य स्तर पे तुरंत आ सकता है। कई बार ऐसे पुजारी भी हैं जो रात रात भर सोते नहीं है, इन द सेंस वो सोचते रहते हैं कि भगवान को अगले दिन किस प्रकार का श्रृंगार करें, भगवान कैसे सुंदर दिखेंगे। तो भगवान के वो पिक्चर को निहारते रहते हैं कि क्या भगवान के ऊपर सही लगेगा, किस प्रकार का ड्रेस, किस प्रकार के आभूषण। तो ये मनन, ये चिंतन, ये उनको प्रगाढ़ भगवान की आसक्ति में जोड़ रहा है। इट इज मेकिंग देम टू मच कृष्ण कॉन्शियस, आई मीन टू से दैट इज मेकिंग देम एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। वो आवश्यक है, नहीं तो हमारी आसक्ति अपने स्वार्थ के लिए है। तो प्रहलाद महाराज एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हमें अपने आप को श्रृंगार करना अच्छा लगता है, और वो भौतिक है, वो मटेरियल अटैचमेंट है कि हम अपने आप को श्रृंगार करें, और वही श्रृंगार जब हम भगवान को करते हैं तो भगवान जब सुंदर दिखते हैं, भगवान जब आकर्षक दिखते हैं, तो उनका आकर्षण देखकर हमें संतुष्टि मिलती है, और ये भक्ति है। तो हम श्रृंगार न कर भगवान को अगर श्रृंगार करें तो वो शुद्धिकरण का मार्ग है, और अगर हम भगवान को छोड़कर अपने आप को श्रृंगार करें तो वो अधोगति का मार्ग है। वो उससे शुद्धिकरण नहीं होता है, उल्टा इम्प्योरिटी और बढ़ती है। तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे आईने में, अगर हम आईने के सामने खड़े हैं और अपने आप को मान लीजिए अगर डेकोरेट करें, तो आईने में जो रिफ्लेक्शन है, जो परछाई है, वो भी डेकोरेट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे पाउडर लगाते हैं तो आईने की परछाई को भी पाउडर लग जाती है, तो वो भी डेकोरेट हो जाती है अपने आप। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर भगवान को संतुष्ट कर आप खुद प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्योंकि हम रिफ्लेक्शन है भगवान के, हम भगवान की परछाई है, भगवान ओरिजिनल पुरुष है। तो भगवान की सेवा करके, भगवान को संतुष्ट करके, भगवान को श्रृंगार करके हम अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। पर अपने आप का श्रृंगार करके कोई अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता।
आप देखिएगा हमेशा लोग जो अपने आप को श्रृंगार करते हैं वो हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, किसका कमेंट क्या आएगा। इसलिए आजकल आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि कौन कैसे कमेंट करेगा, मैं लोगों को दिखावा करूं और लोगों के कमेंट्स लूं। फेसबुक में या फिर मीडिया में, यूट्यूब में लोग कमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप मेरे को लाइक करो तो उसको एक लाइक मिल गया तो उसको अच्छा लगता है, मेरे को लाइक मिल गया। जितने लाइक्स है उसका उतना ईगो बढ़ जाता है। कभी डिसलाइक मिल गया तो उसको दुख हो जाता है कि मुझे डिसलाइक कर दिया किसी ने। तो ये एक्चुअली ये भौतिक दुनिया का दिखावा, ये दिखावा करने की ये प्रवृत्ति है कि मैं लोगों को दिखाऊं मैं कैसा हूं और लाइक से डिसलाइक लूं। और आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान को सेवा करते, भगवान को श्रृंगार करते हैं और तो भगवान के लाइक में अपना भी लाइक है ऐसा मान जाते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, क्या भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता है क्या? Does God need your prayers, your worship? What do you think? भगवान का आवश्यकता है क्या? नहीं है प्रभु। नहीं है तो क्यों करें? अपने लिए कर रहे हैं। हम अपने आप को वो करने के लिए करें, शुद्ध करने के लिए, जानने के लिए कि नहीं हमारा हमें करना है, हम उनके प्रति भाव है हमारा जो हम कर रहे हैं। उन्हें हमारे उसकी जरूरत नहीं है, वो बस खुश हो जाते हैं उससे सही। ओके गुड। और कोई? प्रभु जी हम अपना भाव प्रदर्शित कर पाते हैं उनके प्रति। ओके हम अपना भाव प्रदर्शित कर पाते हैं। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ प्रभु जी हमें हमारी आत्मा का वो स्वार्थ है कि हमें मुक्त होना है, तो ये एक आत्मा का स्वार्थ आता है कि अपने लिए कुछ करना है, हम लोग भगवान के लोग जा रहे हैं। ओके गुड। माता जी कह रही है नो प्रभु जी, टू बिल्ड अ कनेक्शन। ओके गुड। तो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, आप सब सही है। एक्चुअली भगवान को हमारी प्रार्थनाओं की, हमारे पूजा की या फिर हमारे जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम के एक तात्पर्य में, भगवान आत्मा राम है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उनको आप दोगे तो खुश हो जाएंगे, नहीं दोगे तो वो दुखी हो जाएंगे, नहीं दे रहे हो। भगवान आत्मा राम है, ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड। इनफैक्ट उनको जो उनके जो कंसर्ट है, उनकी जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी देवी, ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्मी देवी के होने से उनको ज्यादा आनंद होता है, वो भी नहीं है। वो अपने आप में ही संतुष्ट हैं। भगवान चाहे तो बिना किसी के मदद के कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान उत्पन्न करते हैं, लक्ष्मी देवी का हेल्प नहीं लेते उसमें, बिना लक्ष्मी देवी के हेल्प के ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो भगवान आत्माराम है, सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं। फिर भी हम भगवान को अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय में आता है वर्णन कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अगर हम जो भी कार्य करें भगवान के लिए करें तो वो भक्ति है, भगवान के लिए ना करें तो वो बंधन का कारण है। एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर गॉड इज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन, वो हमारे मुक्ति का कारण है। बट एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर वंस ओन सेल्फ इज अ मीन्स ऑफ बॉन्डेज। अगर हम स्वार्थ के लिए करते हैं तो बंधन का कारण है। तो देखिए, कार्य करना ये जीवात्मा रोक नहीं सकता, हम कार्य करना रोक नहीं सकते। हम जीवन में हैं, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा, पर वो कार्य मुक्ति का कारण बनेगा या बंधन का कारण बनेगा, वो डिपेंड करता है हम किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, फॉर हुज प्लेजर वी आर डूइंग इट। ऐसे तो जैसे मान लीजिए किसी के पास धन है, तो अपना धन तो कहीं इस्तेमाल करेगा ही, तो वो उस धन से मंदिर बड़ा, भगवान का बड़ा मंदिर बनाए, भगवान की सेवा के लिए अरेंजमेंट करे, या फिर उस धन से वो अपने लिए बड़ा घर बनाए और अपने लिए अपने इंद्रिय भोग की व्यवस्था करे। कहीं ना कहीं तो वो धन इस्तेमाल करेगा ही, खाली तिजोरी में रख के फायदा नहीं उस धन का। पर एक है मुक्ति का कारण जो भगवान के लिए किया जा रहा है, एक है बंधन का कारण जो खुद के स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। ऐसे तो उसी तरह भगवान ये सर्वलोक महेश्वरम है, सुहृदम सर्वभूता नाम है, और भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।
हमारा छोटा मोटा धन क्या है, भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान को हम क्या ही दे सकते हैं, पर फिर भी भगवान उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और हमें शुद्धिकरण करते हैं हमारा। तो इसलिए जो भी हम गॉर्जियस अरेंजमेंट करते हैं, जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स मनाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो सब हमारे मुक्ति का मार्ग बनते हैं, इसलिए करना चाहिए। ऐसा करने से हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो डबल फायदा हो जाता है, भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाता है, अपनी आसक्ति भी छूट जाती है, तो मतलब डबल फायदा है। अदरवाइज दूसरे छोर में खुद के स्वाद के लिए कार्य करेंगे तो ना आशीर्वाद मिलता है, ना आसक्ति छूटती है, इनफैक्ट आसक्ति बढ़ जाती है। तो भगवत धाम जाने के लिए भगवान का आशीर्वाद आवश्यक है, उसके लिए कुछ कार्य करना आवश्यक है। तो इसके लिए जैसे हमने शुरुआत में भी कुछ उदाहरण देखे हैं, वाटरिंग द रूट ऑफ द ट्री। जैसे एक वृक्ष को जब पानी देते हैं तो जड़ में पानी देते हैं, जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष, जो संपूर्ण पेड़ है, उसको अपना नरिशमेंट मिल जाता है, उसको भोजन मिल जाता है। उसी तरह जब भोजन करते हैं तो पेट के द्वारा हम पूरे शरीर को नरिशमेंट दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं। तो उसी तरह भगवान को सेवा करने से, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करने से हम सही रूप में संतुष्ट हो जाते हैं और हमारा भला हो जाता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं मिलता है, हमारा भला हो जाता है। एक उदाहरण मैंने दिया था, आपको याद होगा कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आते हैं आपके गांव में और आपकी एक दुकान है, चप्पल की दुकान है, राइट, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। तो आपकी चप्पल की दुकान है और प्राइम मिनिस्टर आपके गांव में आए हैं और आपके दुकान के वहां से गुजरते गुजरते उनकी चप्पल टूट जाती है इन केस, और अचानक वो देखते हैं अरे सो एंड सो चप्पल की दुकान है, वो आपकी चप्पल की दुकान में आते हैं और जैसे ही आप उसको देखोगे, अरे प्राइम मिनिस्टर आए हैं चप्पल की दुकान में, आप उनको बेस्ट चप्पल, जूता, जो भी उनको चाहिए वो अर्पण करेंगे, ऑफर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाते हैं और एक चप्पल या फिर एक जूता लेके जाते हैं आपकी दुकान से। क्या आप उनको बिल दोगे कि 2000 का जूता है, 4000 का जूता है? आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर को बिल लेके जाइए? नहीं बोलेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर अगर आपकी दुकान से जूता लेके जाए, उसमें फायदा किसका है? प्राइम मिनिस्टर का क्या आपका? हमारा। आपका फायदा क्यों है? क्योंकि वो हमारी दुकान से लेके गए हुए, हाँ, तो आपका हमने फायदा उनको सबसे, अपनी दुकान को सबसे अच्छा जूता दिया है। हाँ, तो देखिए कितना नाम हो जाएगा आपका। कल को आप प्राइम मिनिस्टर के दुकान जूते के साथ एक फोटो खींच लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरी दुकान से जूता लिया, उस फोटो को बढ़िया से प्रिंट कराकर बाहर लगा देंगे कि यही वो दुकान है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने जूता लिया था, तो आपकी दुकान का पब्लिसिटी हो जाएगा। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर जूता लेके गया, उससे पब्लिसिटी, उसका फायदा आपका हो गया। तो उसी तरह भगवान को कुछ देते हैं तो उस देने में यशोगान हमारा ही होता है, गुणगान हमारा ही होता है। भगवान कुछ रखते नहीं है, भगवान उल्टा दे देते हैं, ज्यादा दे देते हैं, पर केवल भगवान देखते हैं किस भाव से वो दे रहा है। तो इसलिए भगवान को देने से, भगवान की सेवा करने से हमारा ही फायदा है। इसलिए भगवान को वर्शिप करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए अपने पास जो भी है। लोग बोलते हैं यार भगवान को किस चीज की आवश्यकता नहीं, क्यों देना है फिर? क्योंकि हमारे शुद्धिकरण के लिए देना है। अगेन सेम फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर हम भगवान को देंगे और फिर उसको भोग करेंगे तो वो प्रसाद है, अगर भगवान को बिना दिए उसका भोग करेंगे तो वो पाप है। जो भी चीज भुंजते थे तो हम पापा ये पचंत्यात्मक कारणात्, अगर किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं बिना भगवान को दिए, वो पाप ग्रहण करते हैं, शास्त्र कहते हैं, और उस पाप का हमको रिएक्शन मिलता है, उसका हमें कर्म मिलता है। पर कुछ भी चीज अगर भगवान को अर्पण करके भोग किया जाता है, जैसे प्रसाद या फिर अन्य वस्तुएं, उस चीज का हमको प्रसाद, वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाती है और उस प्रसाद का हमको फायदा मिलता है, आध्यात्मिक फायदा मिलता है। तो देने से आध्यात्मिक फायदा मिलता है, ना देने से पाप मिलता है। इसलिए देना चाहिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे भलाई के लिए देना चाहिए, लाइक दैट। सो ऑफ कोर्स ये सब हमने चर्चा की आज। अभी 8:45 हो रहा है, और कुछ चीजें हैं, मे बी हम इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करके इसको एंड करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है या फिर कोई टिप्पणी है?
हमने कुछ प्रश्न देखने का प्रयास किया आज और उसके ऊपर चर्चा की। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक सवाल था प्रभु जी। हाँ, ये शुरू में कहा था साधना भक्ति में 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक साधना भक्ति और दूसरा वैधि साधना भक्ति, वैधि विधि, और दूसरा रागानुग साधना भक्ति, रागानुग। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी सेकंड वाला कौन सा था? रागानुग साधना भक्ति। रागानुग मतलब उसको राग हो, राग मतलब अटैचमेंट। तो राग मतलब उसको उस साधना भक्ति के प्रोसेस के प्रति अटैचमेंट हो गया है। सुबह मंगल आरती जाने के प्रति उसको अटैचमेंट हो गया, ऐसे। राग मतलब अटैचमेंट। थैंक यू। प्रभु जी ये हाँ, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी ये था रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटल्स, हाँ, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन। और ये इस पे प्रभु जी ये चर्चा हो रही है जैसे अर्च विग्रह और मूर्ति, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? जैसे आपने बताया था, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा होती है और सेवा ग्रहण करने, तो मूर्ति में मतलब डिफरेंसेस क्या क्या है मेजर? जैसे तो मूर्ति मतलब आपने पत्थर को या फिर लकड़ी को या फिर किसी और मेटल को कोई आकार दे दिया, वो मूर्ति हो गई। तो भगवान भी पहले मूर्ति जैसे ही दिखते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो विग्रह है। पहले वो भी मूर्ति है। तो मूर्ति और विग्रह में मेजर फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए उसमें भी भगवान विराजमान है। भगवान वहां पर आपकी सेवा ग्रहण कर रहे हैं, पर मूर्ति में ऐसा नहीं है। तो इसलिए कभी कभी मतलब लोग मार्केट से कुछ लेके आते हैं, तुरंत अगर उसको सेवा पूजा करना शुरू कर दें, तो नॉट नेसेसरी कि वो विग्रह है। प्रभु जी हम ये बोल सकते हैं जो छवि जो है प्रभु की, वो अगर प्राण प्रतिष्ठित है तो वो विग्रह है, और अगर बिना प्राण प्रतिष्ठा मतलब बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए रखी है तो वो मूर्ति है। हाँ, बोल सकते हैं। और मूर्ति का विग्रह का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि आप सेवा ग्रहण कर सकते, वो आप सेवा उनको प्रदान कर सकते हैं, वो सेवा ग्रहण करते हैं और आदान प्रदान भी करते हैं, रेसिप्रोकेशन। इनफैक्ट आदान प्रदान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने देखा है। अगर आप पुराने विग्रहों को देखें, मतलब जो विग्रह बहुत सालों से स्थापित हैं, अगर आप उनको देखें, शुरुआत में वो कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं। आप राधा श्याम सुंदर देखिए, वृंदावन के पुराना फोटो देखिए और अभी का फोटो देखिए, और राधा माधव मायापुर के, या फिर ऐसे कोई भी जो पहले स्थापित किए गए हैं, उनके फोटो में अंतर है। मतलब क्यों अंतर है? विग्रह भी सेवा पूजा के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। भाव के हाँ, तो वो भी खुश दिखते हैं। कभी कभी विग्रह खुश दिखते हैं, तो क्यों? क्योंकि उनकी सेवा पूजा अच्छे से हो रही है। कभी कभी शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो तुरंत विग्रहों को देख के समझ जाते हैं कि इनकी सेवा हो रही कि नहीं हो रही, तुरंत समझ में आता है उनको। इनफैक्ट आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं जब कुंज बिहारी मंदिर में था, राधा कुंज बिहारी, शुरुआत में राधा कुंज बिहारी का फोटो अगर हम देखेंगे अलग दिखता था, आज राधा कुंज बिहारी का फोटो बहुत अलग दिखता है। तो ये है विग्रह का रेसिप्रोकेशन। एनीवे, लाइक दैट। तो प्रभु जी जो जैसे हम लोग तो जो प्राण प्रतिष्ठित किए हुए मूर्तियां हैं, जो बड़े बड़े जगहों में है या जो बाकी मंदिरों में है, वहां तो हम लोग कर सकते हैं, जाके वहां दर्शन करते हैं, वहां सेवा भाव करने मिलता नहीं है जहां तक, क्योंकि पंडित वगैरह करते हैं, वहां के छूना अलाउ नहीं करते हैं या सेवा करने नहीं देते हैं, खाली भोग लगाने के लिए मतलब आपसे भोग लेते हैं, खुद वो नहीं करते हैं विग्रह सेवा, विग्रह को छूने नहीं देते हैं। बट जब हम घर में तो हम लोग जैसे लड्डू गोपाल जी हैं हमारे पास, जैसे हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं की है, तो उनकी अगर हम सेवा भाव कर रहे हैं, उनका भोग लगा रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक्चुअली इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो हमारे घरों में जो हम सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की या फिर अन्य भगवान की, तो देखिए भगवान भावग्राही है, तो भगवान डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर
उनको हम विग्रहों से तुलना नहीं कर सकते। विग्रह जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है वो हमेशा स्पेशल है, वो हमेशा यूनिक है, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जो हमारे घरों के विग्रह है उनमें क्या होता है, सेवा के लिए भगवान वहां पर है। जब तक उनकी सेवा हो रही है तब तक भगवान है, एक बार सेवा नहीं होती है तो फिर भगवान वहां पे नहीं है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। बेसिकली देखिए, जैसे कभी कभी हम प्रतिष्ठित विग्रहों की फोटोज रखते हैं, राधा माधव के, कोई भी जो प्रतिष्ठित विग्रह हैं आपके, तो उनके फोटोज हम रखते हैं। अब उनको दीवार पे टंगा हुआ है, तो कभी कभी हम उनको दर्शन करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, मतलब कॉन्शियस नहीं होते हैं कि वहां पर है। पर जब भी दर्शन करते हैं डेफिनेटली, अब वो फोटो क्या है, वो फोटो तो पेंट का बना हुआ है। उसका तत्व अगर देखा जाए तो फोटो किसका बना हुआ है, कि पेंट्स का बना हुआ है ना, पेंट का वो छपा हुआ है। तो फोटो है, राधा माधव ही है, उन्हीं की छवि है। तो जब उनको प्रे करते हैं डेफिनेटली ही इज देयर। पर बाद में मान लीजिए उनकी सेवा पूजा नहीं हो रही है तो वो वहां पर नहीं है। सेम थिंग हमारे घरों के विग्रह में भी है, घरों की जो मूर्तियां हैं उसमें भी है। तो सेवा के समय वो है, वो आपका भाव स्वीकार करते हैं, पर जब उनकी सेवा नहीं हो रही है तो फिर डेफिनेट देन वहां पर उपस्थित नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों का ऐसा नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हमेशा वहां पर है, भले सेवा हो रही हो नहीं हो रही हो। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों की जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई होते हैं, उनको आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, उनको आप ऐसे ही बंद करके नहीं जा सकते, या फिर उनके टाइमिंग्स में ऐसे चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि वो है, वो सेवा पूजा आपके स्वीकार कर रहे हैं और उसके हिसाब से रिएक्शन मिलता है। इनफैक्ट प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों के साथ अगर सेवा पूजा ठीक से नहीं होती है तो अपराध लगता है और उस अपराध का दंड भी मिलता है। तो ऐसे प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों के साथ बहुत सतर्क रहना चाहिए सेवा पूजा करते समय। इसलिए क्वालिफाइड लोग ही वहां पे अलाउड है, जो क्वालिफाइड नहीं वहां पर अलाउड नहीं है, क्योंकि ये तो अपराध कर देगा वो और उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स वहां पे रखे गए हैं, जिसको जो ब्राह्मण दीक्षित है वही वहां पर अलाउड है सेवा पूजा करने के लिए, उनके लिए भोजन बनाने के लिए वही अलाउड है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड उनका है। तो हमारे घर पे भी जो विग्रह है वो स्वीकार, विग्रह नहीं, जो मूर्तियां हैं वो भी स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर उस समय के लिए। और हम घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं शुरुआत में, हम घरों में वेलकमिंग करते हैं। तो घरों में जो डीटी आती है उनको बोलते हैं डीटी वेलकमिंग, विग्रहों को घर में इनवाइट करना। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा, अगेन प्राण प्रतिष्ठा अगर करते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, तो और घर की परिस्थिति में वो सारे नियम फॉलो करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हम घर पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, हम घर पे डीटी वेलकमिंग करते हैं, विग्रहों को स्वागत करते हैं। और फिर उनकी सेवा पूजा में थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, अप एंड डाउन एक्सेप्टेड है, वो कृपालु है तो वो स्वीकार कर लेते हैं। उनमें भी गौर नेताएं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा कृष्णा, ऐसे अलग अलग स्तर के विग्रह। सर मतलब सीरियसनेस है तो राधा कृष्ण के विग्रह या फिर राधा कृष्ण की मूर्तियां, इसको सबसे लास्ट में देखना चाहिए, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड सबसे हाई है तो राधा कृष्ण। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि गौर नेताएं जो कलयुग के लिए है, उनका अवतार कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है, गौर नेताएं या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनको हम वेलकम करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। उसमें थोड़े स्टैंडर्ड्स अलाउड है, कम भी एक्सेप्टेड है। जी प्रभु जी। ठीक है, आप दिव्या माता जी, आपका ये प्रश्न था? यस प्रभु जी, द सेम क्वेश्चन आई वाज अबाउट टू आस्क कि अगर घर पे है और हमारा नहीं हो रहे हैं, रेगुलर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसका भी अपराध हमें लगता है? हाँ, अपराध तो नहीं लगेगा, बट यस, एटलीस्ट जो हम स्टैंडर्ड सेट किए हैं उस स्टैंडर्ड से उस स्टैंडर्ड के नीचे ही आना चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड बढ़ाने के पहले सोचना चाहिए। कई बार हम जोश में स्टैंडर्ड बढ़ा तो लेते हैं पर फिर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आइडियली वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। कई बार कभी कोई घर में 4 लोग हैं तो सेवा हो जाती है, पर कहीं 2 लोगों को जाना पड़ गया किसी काम से, फिर पढ़ाई से, फिर सेवा थोड़ा सा ब्रेक हो जाती है। तो ये सब प्रैक्टिकलिटी सोचकर स्टैंडर्ड बढ़ाने चाहिए घरों में। और जैसे मैं बताया, गौर नेता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और फिर राधा कृष्ण लास्ट में।
ये सीक्वेंस है। लड्डू गोपाल इज अक्सर अलाउड, एक्सेप्टेड है, क्योंकि ऑफकोर्स यूपी में तो क्या ही कहा है, लड्डू गोपाल का बहुत क्रेज है। यूपी में क्या, हर जगह है। गुजरात से ये लड्डू गोपाल की जो प्रथा है वो शुरू हुई है। गुजरात में लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं। पर प्रभुपाद जी लड्डू गोपाल को ज्यादा इंकरेज नहीं किया। इस्कॉन में हम इतना इंकरेज नहीं करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा, क्योंकि वो भाव अलग हो जाता है। लोग लड्डू गोपाल को अलग भाव से देखते हैं। बच्चे के भाव से देखते हैं प्रभु जी। हाँ, वो भी ठीक है, बच्चे के भाव से देखना गलत नहीं है, बट उसको फिर एक है कि लड्डू गोपाल जो प्रथा है, परंपरा है, वो मेनली गुजरात में ज्यादा प्रोमिनेंट है कि उसको लड्डू वो जो गोपाल जी को जो छोटा बच्चा है, हम भगवान की सेवा करते हैं जो नवयुवक है, 16 ईयर ओल्ड बॉय, ऐसे हम भगवान, जैसे गौर नेता के भी जो विग्रह है वो बड़े वाले होते हैं, इवन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के भी और राधा कृष्ण के भी। और राधा कृष्ण के विग्रह हम छोटे नहीं रखते हैं, जो युवावस्था में है राधा कृष्ण, उनके विग्रह होते हैं। तो वी वर्शिप कृष्णा हु इज अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, प्रभुपाद जी कहते हैं। कृष्णा 16 साल के युवक है, राधा रानी 14 साल की युवती है, हम उनकी सेवा करते हैं। प्रभु जी, हमारी मतलब दादी हुआ करती थी, तो हम जब छोटे थे हम उनसे पूछते थे कि हम लड्डू गोपाल की क्यों करते हैं, हम राधा कृष्ण जी की क्यों नहीं करते हैं। तो वो कहती हैं बच्चा गुस्सा नहीं होता है, वो युवा रूप में होते हैं, तो उनकी सेवा में अगर टूटी हो जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, इसलिए हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, इसलिए लड्डू गोपाल की करते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चा माँ से गुस्सा नहीं होता है। ये थेरेपी, ये फॉर्मूला लेके चलते हैं सब कोई, इसीलिए लड्डू गोपाल की पूजा लोग ज्यादा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना आसान होता है उनके लिए। वो कहते हैं कि अगर वो बच्चा कभी गुस्सा नहीं होता है माँ से। नहीं, पर हमें एज अ सर्वेंट बनना है, हमें सेवक के भाव में करना है, तो उसके लिए सेवक को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मालिक को क्या चाहिए, स्वामी को क्या चाहिए, हमेशा उसको रेडी रहना चाहिए। प्रभु जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहती थी। आपने बोला जो फूल, जो भी पौधे में जो फूल उगते हैं वो हमें प्रभु को चढ़ाना चाहिए। अब थोड़ा सा मैंने पहले जो पढ़ा था, मैं भी शायद गलत हो सकती हूँ उनमें, क्योंकि पेड़ों में जैसे जान होती है, अब जिस तरह हम किसी चीज को मार नहीं सकते, हम फूल तोड़ देते हैं, अगर पेड़ से उसको अलग कर देते हैं, वो सूख के झड़ जाए वो अलग है, बट अगर हम खिला है और हम उसको तोड़ देते हैं तो हम उसकी हत्या कर देते हैं बेसिकली, वो उसमें जान नहीं रह जाती है। तो हम भगवान को वो चीज कैसे चढ़ाएं, ये मुझे बहुत परेशान करता है। मैं बहुत तर्क वितर्क हो चुका है इस चीज को, तो मैं बहुत वो होती हूँ। वो कहते हैं अपने भाव के फूल को चढ़ाओ, भाव से उस फूल को अर्पित करो, रादर देन फिजिकली उसको तोड़ के भगवान को अर्पित करो। तो क्या सही है प्रभु जी? हरे कृष्ण, गुड, आपका प्रश्न अच्छा है। तो देखिए, इसीलिए ना हमको वैदिक साधना भक्ति बताई गई है। मैंने जो स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि भक्ति के जो प्रोसेसेस है, उसमें पहला जो है वैदिक साधना भक्ति, मतलब विधि विधान के अनुसार करना। क्या होता है, हम भक्ति के नाम पर बहुत ज्यादा इमोशनल या फिर सेंटिमेंटल हो जाते हैं, भावनात्मक स्तर पे पहुंच जाते हैं, पर हमेशा हमारी भावनाएं सही नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉजिक है कि फूल में जान है, फूल को तोड़ना मतलब उसकी जान लेना, ये लॉजिक शास्त्रों में नहीं है। जान फूल में नहीं है, जान वृक्ष में है। हाँ। वृक्ष को तोड़ना जड़ से वो पाप माना गया है, पर फूल को देखिए, फूल तो उस वृक्ष का एक ऑफरिंग है। और फूल जो पेड़ पे आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? भगवान की सेवा के लिए आ रहा है वो। जैसे मान लीजिए आम के पेड़ पे आम आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? खाने के लिए आ रहे हैं। आपके खाने के लिए नहीं है वो, भगवान के खाने के लिए है। तो भगवान को भोग लगाकर उसको प्रसाद लेने के लिए है वो। वही हमारा स्वार्थ क्या कहता है, हम खा जाए उसको। तो यही हमें जानना है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। एनीबडी हु इज ऑफरिंग एनीथिंग इज फॉर कृष्णास प्लेजर। और आध्यात्मिक जगत में इसका प्रकटीकरण हमको दिखने को मिलता है। वहां पे श्लोक आता है किस तरह हर कोई आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में लगा हुआ है। पारावतान्य सारस चक्रवाक, ऐसे कुछ श्लोक आता है, मैं भूल रहा हूँ। तो वहां के सारे पक्षी, सभी पुष्प, जो सुगंध पुष्प
सुगंधित पुष्प देने वाले पेड़, सभी लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए खिलते हैं, सभी लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। ये आध्यात्मिक जगत है। सेम थिंग भौतिक जगत में भी है। तो यहाँ पर भी जो वृक्ष फूल आते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए आ रहे हैं। पर अभी देखिए, मान लीजिए पेड़ पे रहे, गिर जाए और मुरझा जाए, कोई फायदा हुआ उसका? नहीं। कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट अगर भगवान के चरणों में जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसको तोड़ना, सही समय पे खिला हुआ फूल तोड़ना, भगवान को चढ़ाना, ये भक्ति है। नहीं तो मायावाद कहता है कि फूल को वैसे ही रहने दो, उसको मुरझाने दो, उसको गिर जाने दो। ये तो मायावाद है, ये आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट इसी प्रकार हमको फल का भी देखना चाहिए, इस प्रकार हर चीज का देखना चाहिए। हर चीज भगवान की सेवा के लिए। तो आई होप दैट आंसर्स। इसलिए हमको साधना भक्ति के हिसाब से चलना है। वैदिक साधना भक्ति मतलब विधि विधान जो शास्त्रों में दिया गया है वो, ना कि अपने इमोशंस के अनुसार। नहीं तो फिर हम कुछ भी बना लेंगे अपने इमोशंस के अनुसार, तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ बना लेगा, वो आवश्यक नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आई होप आपके क्वेश्चंस हमने आंसर करने का प्रयास किया। अगर कुछ है बच जाता है तो हम नेक्स्ट वीक उसको कंटिन्यू कर लेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण जस्ट प्रभु वन जी। अनाउंसमेंट। हाँ,